हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय हब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अगर आपने भिन्नात्मक संख्याओं के पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो सैनिक, नवोदय, श्रमोदय, पतंजलि, ज्ञानोदय, आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो सबके साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम कल कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके थे, और जैसा कि मैंने बोला था, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाषाओं वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि किसी धन का 1/5 भाग 200 है। किसी धन का 1/5 भाग 200 है तो धन का 3/4 भाग क्या होगा? हमें नहीं पता धन कितना है। वो कह रहा है जो भी धन है उसका 1/5 200 है, तो हमें उस धन का 3/4 भाग निकालना है। हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले लॉन्ग से करेंगे, लॉन्ग मेथड से, और दूसरा फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हम हल करते हैं। हम मान लेंगे माना कि जो धन है वो एक्स है। माना कि धन माना कि धन एक्स है। धन एक्स है। अब हमें समझना भाषा को है। भाषा को समझने के बाद ही हमें इसको गणितीय रूप में लिखना है और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है वैसे ही रख देते हैं। तो कह रहा है किसी धन का 1/5 भाग 200 है, तो धन हमने एक्स मान लिया। तो जो धन है एक्स, ये एक्स का जो 1/5 है वो कितना है? 200 है। जैसा कहा था हमने वैसा ही लिख लिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा धन कितना है। तो एक्स का 1/5 200 है, तो का की जगह हम गुणा लगाएंगे तो एक्स गुणा 1/5 और बराबर कितना हो जाएगा? 200। एक्स के बटे में 1 मान लेंगे। अब क्या होगा? अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर के साथ में। तो एक्स का 1 में एक्स हो जाएगा, बटे में 5 का 1 में हो जाएगा 5, बराबर के इस तरफ 200 है। अब हम इस तरफ देखते हैं, ये 5 है, ये भाग में है, तो उस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे? त्रिया गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एस एक्स का 1 में गुणा होगा, एक्स हो जाएगा, और 200 का 5 में गुणा होगा, तो 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1000। 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1000। अब एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का मान है वो 1000 आ गया। एक्स हमने क्या माना था? एक्स हमने माना था धन। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास धन कितना है, हमारे पास राशि कितनी है, वो है 1000 रुपए। हमारे पास राशि 1000 है। अब वो कह रहा है उस धन का 3/4 ज्ञात करो। तो लो 1000 का 3/4 ज्ञात कर लो। 1000 का 3/4, ठीक है। 1000 का की जगह गुणा लगाएंगे, 3/4, 4 का भाग दे देंगे तो 1000 में, 4 का भाग 10 में देंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा। अगला अंक क्या है? 0, तो 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 1 0 आ रहा है 250। 250 का गुणा हम कितने में करेंगे? 3। तो 25 का 3 में गुणा कर दो, 25 का कितना होता है? 775, और 0 आ रहा है तो 0 आ जाएगा, अपना हो जाएगा आंसर 750। तो हमारा जो धन था वो 1000 आया, और धन का 3/4 है, वो कितना आ गया? 750। अब हम इसको करते हैं शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या कह रहा है। 1/5 भाग है, जो 1/5 भाग है वो कितना है? 200 है। हमने आपको बताया था कि जो भी भिन्न लिखी है, भिन्न का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या होता है? वो रिजल्ट होता है। वो क्या होता है? रिजल्ट होता है। सॉरी, वो टोटल होता है। जो डिनोमिनेटर है वो टोटल होता है, और जो अंश होता है, जो नॉमिनेटर, वो होता है रिजल्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि धन का 1/5 200 है, रिजल्ट क्या है? 1। इसका मतलब है 1 बराबर कितना है? 200। अगर 1 200 है तो टोटल 5 कितना हो जाएगा? 200 गुणा 5, यानी कि 1000। अब अपन को पता लग गया कि टोटल कितना है? 1000 है। अब वो कह रहा है कि 3/4 ज्ञात करना है। तो 3/4 में टोटल कितना है? 3/4 में टोटल 4 है। तो 4 बराबर कितने के हैं? 1000 के हैं। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 250 के। अगर 1 बराबर 250 के है तो पूछ रहा है 3 बराबर कितने होगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 250 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 750। आशा करते हैं कि शॉर्ट मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए लॉन्ग मेथड, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड बनता है वो बनता कहाँ से है? लास्ट वाले स्टेप से ही। लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट बनता है। तो जरूरी है कि आप लॉन्ग मेथड को याद रखो कि ये कैसे होता है।
वो भी आपको समझ में आएगा। हम आगे और भी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धन का 1/3 भाग रमेश को तथा शेष भाग राजू को दिया गया। यदि राजू को 524 रुपए मिले तो रमेश को कितना धन मिला। हमें पता नहीं है कुल धन कितना है, तो मान लेते हैं माना धन एक्स है। हमने मान लिया माना धन ए है। चलो एक्स बार बार मानना है, हम ए मान लेते हैं ना, हम कुछ भी मान लेंगे। चर में वेरिएबल में हम कुछ भी मान लेंगे, ए बी सी से जेड एक्स वाई जेड है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने धन मान लिया ए। अब कह रहा धन का 1/3 भाग रमेश को मिला और जो शेष भाग था वो राजू को मिल गया। राजू को जो शेष मिला वो शेष मिला कितना है, 524। ठीक है, अब देखना धन हमने मान लिया ए, ठीक है, तो ए का 1/3 मिल गया रमेश को, ए का 1/3 किसको मिल गया, रमेश को। और जो शेष बचा था, शेष कितना था 524, और ये 524 मिल गया राजू को। ये कुछ भाग मिला रमेश को और शेष मिल गया राजू को। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कुल धन कितना था। कुल धन में से ही तो हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक रमेश को दे दिया, एक राजू को दे दिया। राजू को मिला, सॉरी रमेश को मिला 1/3, राजू को मिले 524 रुपए। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कुल धन कितना है। तो ए बराबर ए का 1/3 है तो कितना हो जाएगा, a/3 और प्लस 524। आगे करते हैं, ये ए है जो 1/3 का है, ये बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a/3 बराबर हो जाएगा 524। अब ये 3 का ए में गुणा हुआ, 3a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a/3 और बराबर हो जाएगा 524। इसके बटे में 1 मान लेंगे। हम देखेंगे ये अगर बीच में बराबर लगा है तो हम अंशों को अंशों से काट सकते हैं और हरों को हरों से काट सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 2a बराबर 524 गुणा 3 आएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 524 गुणा 3 बटे में 2, मतलब 2 भाग में आना ही है। तो हम चाहे तो सीधे भी काट सकते हैं, तो हम यही काट देंगे। 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, 12 हो गया, दूसरे 12 और 2 दूनी 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 262 में। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 6 में, 3 छक्के 18, हाथ से ले 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। जो कुल धन कितना आ गया 786। ए बराबर कितना आ गया 786। अब ए कुल है, कुल धन आ गया 786। अब वो कह रहा है रमेश को कितना मिला, रमेश को 1/3 मिला, या तो 786 का 1/3 निकाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। अथवा अगर आपको ऐसा नहीं करना तो राजू को 524 मिले थे, 524 राजू को मिले, बकाया किसको मिला था, रमेश को। तो रमेश को कितना मिल जाएगा, 786 में से हम कितना घटा देंगे, 524 घटाए कितना आ रहा, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 2 गई 6, 7 में से 5 गई 2, तो रमेश को कितना मिला 262। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 786 है, रमेश को मिला था 786 का 1/3, ऐसे भी कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 18 हो गया, 18, 3 दूनी 6, आना आपका आंसर 262 ही है। चलो हम शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे इसको। शॉर्ट क्या है, 1/3 भाग रमेश को मिला, शेष भाग राजू को दिया गया। यदि राजू को 524 भाग मिला तो रमेश को क्या मिलेगा, देख 1/3 मिला रमेश को, तो राजू को क्या मिलेगा, 1/3 का मतलब है एक क्या है यहाँ रिजल्ट है, मतलब रमेश को मिला जो वो कितना मिला 1 मिला, और टोटल कितना है 3, टोटल कितना है 3, और जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 1। रमेश को 1 मिला 3 में से, तो राजू को कितना मिला होगा, ये मिला होगा 2/3, ये मिलेगा राजू को। रमेश को मिला 1/3, तो राजू को कितना मिलेगा 2/3, क्योंकि टोटल 3 है, 3 में से 1 रमेश को मिल गया तो राजू को कितना मिल जाएगा 2। अब राजू को मिला कितना है 2/3 भाग मिला, 2/3 पैसे तो मिले, 2/3 भाग मिला। अब 2/3 भाग बराबर है 524 के, अब 3 है कुल, उसको मिला 2, तो 2 बराबर कितने के है 524 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 12 हो गया, दूसरे 12, 2 दूनी 4, 1 बराबर कितना है 262, और रमेश को केवल 1 ही मिल रहा था, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सीधा आंसर हमारा आ जाएगा जो रमेश को भाग मिल रहा था। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 1/4 भाग अगर 800 है तो उसका 5/4 ज्ञात करो। किसी धन का 1/4 दिया है हमें, कितना 800 है, तो उस धन का 5/4 निकालना है। हम मान लेते हैं कि माना की धन x है, हमने मान लिया माना की धन x है।
तो x का 1/4, x का 1/4 है वो कितना है 800 है। तो x/4 बराबर 800 हो जाएगा, है ना। x/4 बराबर 800 है, बटे में 1 मान लिया हमने। तो x का गुणा 1 में होगा, 800 का गुणा 4 में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 800 जो कितना हो जाएगा 3200। तो हमारा जो धन आ गया, हमने धन x माना था और ये धन कितना आ गया 3200। तो अब पूछ रहा है उसका 5/4 क्या होगा, तो 3200 का 5/4 निकाल देंगे हम। 3200 का 5/4, तो 3200 गुणा 5/4, 4 का भाग दे दो 3200 में 4×8 = 32, 800 आ गया, 800 बच्चे कितना हो जाएगा 4000। तो हमारा जो 5/4 भाग आएगा वो कितना आ जाएगा 4000। अब इसको शॉर्ट भी देख लेते हैं, शॉर्ट कैसे होगा। शॉर्ट क्या है, 1/4 800 है। 1/4 जो भिन्न दी गई है इसमें 8 क्या है टोटल है और 1 क्या है रिजल्ट है ना। अब वो कह रहा है 1 बराबर कितना है 800 है, 1/4 है, 1/4 भाग 800 है। 1/4 भाग है, 1/4 का मतलब है 4 इसमें टोटल है और 1 रिजल्ट है। अब वो कह रहा है 1 कितना है, 1 800 है। अगर 1 800 है तो 4 कितना होगा 800 गुणा 4 यानी कि 3200। अगर 4 3200 है तो वो कह रहा है 5/4 याद करो। अगर 4 बराबर 3200 है तो 1 बराबर पता है 800 है, तो 5/4 की बोलना था। यहाँ हमें बटे में 4 यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसका मतलब टोटल दोनों जगह सेम है। टोटल दोनों जगह सेम है, इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी। तो 4 बराबर 3200 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 4000। और केवल ये समझाने के लिए आपको 2 या 3 स्टेप लिखे जा रहे हैं। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन आप केवल अपने दिमाग में कर सकते हैं और केवल 10 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आएगा। आपने देखा 1/4 800 है, इसका मतलब 1 बराबर 800 है तो 4 बराबर 3200। अब वो सिर्फ 5/4 याद करना है, तो 4 बराबर पहले से ही 3200 दिया, तो 1 बराबर 800 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 4000। इस तरीके से हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम का 1/6 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 25 लीटर दूध की आवश्यकता है तो ड्रम की धारता ज्ञात करो। ड्रम है, ड्रम का कुछ भाग भरा है, कितना भरा है 1/6 भरा। तो जितना खाली है उसको भरने के लिए 25 लीटर दूध की जरूरत है, 25 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारता ज्ञात करो। मतलब ड्रम में कितना दूध आ जाएगा। हम हल करते हैं, हम मान लेते हैं, माना ड्रम की धारता, माना ड्रम की धारता x है। हम मान लेंगे ड्रम की धारता x है, मतलब ड्रम में x लीटर दूध आता है ना, हम l लीटर भी मान लेंगे, ठीक है, x लीटर है। ड्रम में x लीटर दूध आता है, ड्रम की धारता है वो x लीटर है। आगे देखते हैं, ड्रम का 1/6 भाग दूध से भरा है, 1/6 भरा है तो x का 1/6 तो भरा है, x का 1/6 भरा है और जितना खाली है कुछ खाली भी है, और उसको पूरा भरने के लिए, जितना खाली है उसको पूरा भरने के लिए 25 लीटर की और जरूरत है। ये इसमें भरा था 1/6, 25 जो खाली था 25 लीटर दूध के बराबर उसमें जगह थी, हमने 25 लीटर दूध उसमें और डाल दिया, अब ये पूरा भर गया। और जब ड्रम पूरा भर जाता है तो ड्रम में आता है x लीटर, तो ये बराबर में हो जाएगा x। बस केवल हमें इसको समझना है। अगर आपने ये इसको गणितीय रूप में लिख लिया, ये समझ लो कि आपने क्वेश्चन को बना लिया, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो 1/6 भरा था, जितना खाली था उसमें 25 लीटर आ रहा था, हमने वो भी भर दिया, और जब भर दिया तो उसमें टोटल आता है x लीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, x बराबर x का 1/6 हो जाएगा x/6 और बराबर प्लस कितना है ये 25 है। आगे करते हैं, ये x हमारा जैसे का जैसा लिखा, x/6 ये बराबर किस तरफ है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x/6 और बराबर में कितना हो जाएगा 25। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 1 का भाग हम 6 में देंगे 6 बार जाएगा, 6 का x में गुणा करेंगे 6x माइनस 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे x बराबर में कितना आएगा 25। 6x में से x जाएगा, कितना बचेगा 5x और बटे में कितना आएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 25। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, अगर चिन्ह बराबर का है तो अंश से अंश कट सकते हैं, तो 5 से काट देंगे, 5 पंचे 25। अब x का गुणा 1 में होगा और 6 का गुणा 5 में, तो कितना हो जाएगा x/6 बराबर 5/1, कितना x गुणा 1 बराबर 6 पंचे 30। तो जो ड्रम की जो धारता आई, ड्रम में कितने लीटर दूध आएगा वो कितना हो जाएगा अपना 30 लीटर, यही अपना होगा आंसर। अब हम शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं इसको। शॉर्ट में क्या है, ड्रम का 1/6 भाग भरा हुआ है,
ड्रम का 1/6 भरा है, जैसा कि आपको बताया था। जो अंश होता है, जो नॉमिनेटर होता है, ये होता है अपना रिजल्ट, और जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, ये होता है टोटल। 1/6 भाग भरा है का मतलब है उसमें 6 आता है और उसमें से 1 भरा है। अगर 1 भरा है तो खाली कितना होगा? 1 ये भरा है, 1 भाग भरा है तो खाली कितना होगा? 5। और ये 5 भाग भरने के लिए 25 लीटर दूध चाहिए, तो 1 भाग कितना होगा? 5 पंचे 25। अगर 1 भाग बराबर 5 है तो टोटल कितना है? 6। 6 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 लीटर। ये अपना आंसर है। आशा करते हैं कि आपको शॉर्ट में भी समझ में आ गया होगा। ये केवल आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन है। अगर आप सीधा करेंगे तो 1/6 भरा है, इसका मतलब 5/6 खाली है। 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर हो जाएगा 5, और टोटल है 6, तो 5 चक्कर 30, ये हो जाएगा अपना आंसर। जब आप कई सारे क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो संख्या ज्ञात करो। एक हमें संख्या दी गई, संख्या का 5/7 भाग है और संख्या का 7/11 भाग है, इनका अंतर 6 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 5/7 भाग 7/11 से इतना कम है या ज्यादा है, तो उसमें हमने पहले चर्चा कर चुके थे इस टाइप के क्वेश्चन की। अगर जो कम है जितना है, या तो उसमें जोड़ दो, या फिर जो ज्यादा है उसमें से घटा दो, या फिर उनका अंतर कर दो, बराबर जितने के भी है, जितना कम ज्यादा है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं, हल करेंगे। कोई संख्या दी गई है, मान लेंगे, माना संख्या x है, माना की संख्या x है। तो संख्या का जो 5/7 भाग है, तो x का 5/7 भाग है, और संख्या का 7/11 है। x का कितना है? 7/11। दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 6। जैसी भाषा दी गई थी हमने वैसा ही लिख लिया। संख्या का 5/7 है और संख्या का 7/11 है, इनका जो अंतर है वो 6 है, तो संख्या याद करनी है। चलिए करते हैं। x का 5/7 है तो कितना हो जाएगा? ये 5x/7, और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 7x/11, और बराबर में हो जाएगा 6। अब 7 और 11 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 77। आप अपनी कॉपी पे लेके देख लेना। 7 का भाग हम 77 में देंगे तो 11 बार जाएगा। 11 का 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 5 55x, माइनस 11 का भाग 77 में देंगे, 7 बार जाएगा। 7 7 कितना हो जाएगा? 49x, और बराबर में हो जाएगा 6। अब आगे करते हैं। 55x में से 49x जाएगा तो बचेगा 6x। 6x/77 बराबर कितना है? 6। हमने देखा था अंश से अंश कट जाता है, x का गुणा 1 में होगा, 77 का गुणा 1 में होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 77। यानी कि जो अपनी संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 77। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक दिन में रोहन किसी कार्य का 2/7 भाग, 2/7 के बाद भाग और लगा लो, तथा सोहन उसी कार्य का 4/5 भाग समाप्त करता है, कौन अधिक कार्यकुशल है? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 लोगों को या 3 लोगों से तुलना करवाएंगे। एक व्यक्ति है, वो एक दिन में इतना बटा भाग करता है, दूसरा इतना करता है, तीसरा इतना करता है, कौन ज्यादा कार्यकुशल है? किसकी जो एफिशिएंसी है, किसकी कार्य क्षमता सबसे ज्यादा है? कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये जो एक दिन में जो कर रहा है, ये 2/7 भाग, ये क्या है? एक भिन्न है। और ये कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। रोहन क्या कर रहा है? 2/7 भाग कर रहा है, और सोहन कर रहा है 4/15। ये 2/7 और 4/15 क्या है? 2 भिन्न हैं। जो उसकी कार्य क्षमता है वो भिन्न में ही दी गई है। और आपको पता है जब हम भिन्नों की तुलना करते हैं तो क्या करते हैं? या तो अंशों को बराबर कर लेते हैं, या फिर हरों को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम दोनों करके देख लेते हैं, अंशों को भी करके बराबर करके देखेंगे और हरों को भी बराबर करके। तो देखिए, रोहन है और कौन है? सोहन है। ठीक है, रोहन कितना कर रहा है? 2/7 कर रहा, और सोहन कितना कर रहा है? 4/15। हम अभी अंशों को बराबर करके देखते हैं। अंशों को बराबर करेंगे, इसमें अंश है 2, इसमें अंश है 4, इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। मतलब हम दोनों के अंश को 4 बना लेंगे। इसमें 4 बनाएंगे तो 2 का गुणा कर देंगे आंसर में, इसमें 1 का गुणा कर देंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 4/14, और ये कितना हो जाएगा? 4/15। आपको क्या बताया था? अगर अंश समान है तो जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो अंश समान है तो हर कौन सा छोटा है? 14। इसका मतलब है रोहन ज्यादा कार्यकुशल है। रोहन क्या है? ज्यादा कार्यकुशल है, जबकि सोहन उसकी तुलना में कम है ना? अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी,
और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जबकि अगर हम हरों को बराबर करते हैं तो कैसे करेंगे? रोहन का दिया 2/7 और सोहन का कितना दिया? 4/15। अब 2/7 4/15 में हर एक में है 7, दूसरे में है 15। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 7 दोनों सहवाच संख्या है, तो इनका जो एलसीएम है वो इनका गुणनफल होगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 105। अब हमें इनको 105 बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें 15 का गुणा कर देंगे आंसर में, और इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 बटे में 15 सत्ते 105, और ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 बटे में 15 सत्ते 105। देखो अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है, अंश किसका बड़ा है? ये 30 बड़ा है 28 से, तो कार्य क्षमता किसकी ज्यादा हो जाएगी? रोहन की। चाहे हम अंशों को बराबर करके देख लें, चाहे हम हरों को बराबर करके देख लें। अगर हमें ऐसे भी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? 2/7 में क्या करेंगे? 2 में 7 का भाग दे देंगे, तो दशमलव के 2 या 3 अंक तक निकाल लेंगे, और वैसे ही हम 4 में 15 का भाग देंगे, दशमलव के 2 या 3 अंक तक उसका मान निकाल लेंगे, फिर दोनों में हम तुलना कर लेंगे। हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी कार्य क्षमता, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। 2-3 तरीके हैं, या तो आप अंशों को बराबर कर लो, या फिर आप हरों को बराबर कर लो, या फिर आप सीधा भाग दे के देख लो। आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में देखे जाते हैं, बहुत अच्छे से समझना। आज के जितने भी क्वेश्चन करें सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जिसकी गाइड में उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको देख के लगेगा कि आपको क्वेश्चन आ गए हैं। जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तब समझ में आएगा क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक होती है। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राधे श्याम ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/4 भाग अपने पुत्र को, और जो 1/8 भाग है वो अपनी पुत्री को दिया। अब उसके पास पूंजी का कितना भाग शेष बचा है? राधे श्याम ने कुछ भाग अपनी पत्नी को दे दिया, कुछ पुत्र को दे दिया, कुछ पुत्री को दे दिया। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके पास अब बचा कितना है। हम पहले मान लेते हैं उसके पास कुल पूंजी x है। माना राधे श्याम के पास कुल पूंजी x है, उसके पास कुल पूंजी कितनी है? x है। अब पूंजी का पूंजी का 1/3 भाग उसने किसको दिया? पत्नी को। तो जो x है, x का 1/3 उसने दे दिया पत्नी को, ठीक है। फिर जो पूंजी का 1/4 भाग दिया उसने पुत्र को, तो x का 1/4 दिया उसने पुत्र को, और पुत्री को 1/8 भाग, यानी x का 1/8 भाग किसको दे दिया उसने? पुत्री को। x का 1/3 भाग पत्नी को, x का 1/4 भाग पुत्र को, और x का 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। इसका मतलब ये 3 भाग हैं, 3 भाग का मतलब अलग अलग भिन्न दिए, 1/3 1/4 1/8, ये उसने दे दिया। और उसके पास था कितना? x था, उसने इतना दे दिया। धन का 1/3 पत्नी को, धन का 1/4 पुत्र को, धन का 1/8 पुत्री को, ये उसने दिया। और उसके पास था कितना? x। उसके पास x था, टोटल था उसके पास x में से उसने इतना दे दिया, तो अब घटा के निकल आया कि उसके पास कितना शेष बचा। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने एक को 2 दे दिए, एक को 3 दे दिया, मेरे पास कितने बचे? तो हमने दिए कितने? 2 और 3 यानी 5 दिए। 10 में से हमने 5 घटा दिए, 5 बचे। सेम वैसे यहाँ करना, उसके पास टोटल x था, उसने x का 1/3 दिया, 1/4 दिया, 1/8 दिया। अब ये बताना है उसके पास शेष कितना बचा, कितना धन बचा। तो आइए सॉल्व करते हैं। x माइनस x का 1/3 कितना आएगा? x/3 प्लस x का 1/4 कितना हो जाएगा? x/4 प्लस x का 1/8 कितना हो जाएगा? x/8। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 4 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। क्योंकि 4 8 में ये जो 4 है 8 के गुणनखंड में ही आ जाएगा, और 3 और 8 सहवाज है तो इनका गुणनफल हो जाएगा 24। नहीं तो आप लेके देख लेना, इनका एलसीएम कितना आएगा? 24। एलसीएम इनका 24 आया, 3 का भाग देंगे हम 24 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8x प्लस 4 का भाग देंगे 24 में, 4 छंग 24, तो 6x प्लस 8 का भाग देंगे 24 में, 8 या 24, तो कितना आ जाएगा? 3x। चलो अब इसको हम आगे देख लेते हैं। ये x माइनस 8x प्लस 6x प्लस 3x, 8 6 14, 14 3 कितना आएगा? 17, तो कितना आएगा? 17x/24। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 24, 1 चौको 24, 24 का x में गुणा 24x, माइनस 24 से कम 24, तो 1 का गुणा 17x में होगा
कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 17x में तो 17x आएगा। अब 24x में से 17x जाएंगे, कितना बचेगा 7x, और बटे में 24, है ना। तो 7x बटा 24 बचा, यानी x का 7 बटा 24 भाग बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 24। उसके पास कितना बचा 7 बटा 24, यानी कि उसके पास जो 24 भाग था उसमें से उसने कितना दे दिया, 17 दे दिया। ये तीनों का जो योगफल आया था वो 17 बटा 24 आया था। इसका मतलब है पत्नी, पुत्र और पुत्री को उसने 24 में से 17 दे दिया, और उसके पास कितना बचा 7 बटा 24। इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है और भाषा से उसको गणितीय रूप में हमें सजाना है। जैसे ही हमने गणितीय रूप में सजा लिया, उसके बाद हम केवल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या आएगा अपना, जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम वगैरह बस भिन्न है ना, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछने के स्तर के हैं, अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, उनको समय समय पर रिवाइज भी कर लें। वीडियो को अंत तक देख लिया है इसके लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।